जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले हम चैप्टर नंबर का ठीक है 1 का और पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन हम पूरा डिटेल में करा चुके हैं। और ये जो सेशन है 2024 और 25 स्टूडेंटों के लिए है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम हमारा ठीक है जितना भी पोर्शन है सब ऑलरेडी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का यानी यूट्यूब पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये नया सेशन इसलिए जारी किया गया है कि देखिए यानी टीचर के साथ साथ यदि स्टूडेंट भी मेहनत करे, यानी स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी मेहनत करे, दोनों लोग यानी क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहे तो लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है। तो यानी स्टूडेंट को लगता है टीचर मेहनत कर रहा तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे पूरा डिटेल में आपको क्या कर देंगे, अच्छे तरीके से नोट आपको ऑन यूट्यूब पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। इसके बाद और इसके पहले हम क्या क्या चीज़ कवर कर चुके हैं इसे ध्यान से सुनिए। इसमें हम क्या करते हैं, जनरल फार्माकोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन और स्कोप, इसको डिटेल में हमने कवर कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शनों में से एक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसे आप ध्यान से सुनिए। इसमें हम देखिए क्या होता है, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे तुम इंटर करा सकते हो। जैसे कहते हैं ना, ये दवा खा लेना, ये लगा लेना, इसे तुम पानी में घोल के पी लेना, ये इंजेक्शन के रूप में लगा देना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन इसमें दिया गया। इंटरनल, पेरेंटल, टॉपिकल। इंटरनल में इतने आते हैं, पेरेंटल में इतने आते हैं, टॉपिकल में आपके इतने आते हैं। और सबका याद रखिए, सब पोर्शन का क्या करने पड़ेगा, इंट्रोडक्शन उसका पढ़ना पड़ेगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको डिटेल में कवर करना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें आपको क्या करना, पूरा डिटेल में आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक को हम एकदम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये पोर्शन, और जाते जाते आपको बता देते हैं, मान लेते इस चैप्टर का आपको नोट चाहिए, चैप्टर नहीं मान लेते पूरे सिलेबस का, किसी भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का किसी भी सब्जेक्ट का यदि फुल सिलेबस चाहिए, कितना फुल सिलेबस का नोट चाहिए, ठीक है, फुल सिलेबस का नोट्स चाहिए, तो इसमें आपको क्या होगा, 99 रुपीज़ में, कितना 99 रुपीज़ में आपको क्या कर दिया जाएगा, फुल सिलेबस का पर सब्जेक्ट। याद रखना ये पर सब्जेक्ट की प्राइस है। इसमें आपको क्या कर दिया जाएगा, आपके व्हाट्सअप नंबर पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा एकदम डिटेल में। और इसमें एक चीज़ जाते जाते बता देते हैं, इसमें 2023 का पेपर भी इसमें इंक्लूड रहेगा। 2023 का पेपर सोल्यूशन हमें इसमें इंक्लूड रहेगा। मतलब फुल सिलेबस के साथ साथ क्या होगा, 2023 का जो पेपर सोल्यूशन है उसको भी हम क्या करेंगे, आपको उसी में PDF में प्रोवाइड करा देंगे। तो इतनी चीज़ें होती है। यदि आपको नहीं चाहिए तो कोई टेंशन नहीं, आप यूट्यूब पे फ्री आप कोर्स पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप इसे पढ़ने से पहले आप एक माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाइए। रूट मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे जाती उसी को रूट बोलते हैं, ठीक है। अब ये कईयों तरह के हो सकते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डिफिनेशन की बात की जाए तो लिखा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मेसी इज द पाथ बाय विच द ड्रग्स इज टेकन इनटू द बॉडी। मतलब क्या कह रखी है, रूट ऑफ ड्रग्स मेडिसिन फार्मेसी की ऐसी एक कला होती है जो क्या होती बताती है कि कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर किस पाथ के थ्रू जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे बहुत सारी दवा देखे होंगे तो कहते हैं कि ये दवा खाना है आपको, ये मान लेते हैं अप्लाई करना है, ठीक है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे, तो बताओ वो रूट है उसका, वो क्या एक्चुअल में वो रूट है। तो वही चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे कैसे हमें यानी आपका करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए लिखा है रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट के थ्रू आप ड्रग्स को अपने शरीर के अंदर इंटर करा सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें ले रखा है इंटरनल, दूसरा दे रखा है पेरेंटल, तीसरा दे रखा है ट्रॉपिकल। इंटरनल में क्या कर सकता है, कोई भी ड्रग्स अपने शरीर के अंदर तुम डालोगे, ठीक है, किसके थ्रू, ओरल के थ्रू डाल सकते हैं, मतलब माउथ के थ्रू, ओरल को आल्सो नोन एज माउथ बोला जाता है, ठीक है, यानी बाई, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, बाई माउथ लिख देना, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बाई माउथ हो जाएगा, ठीक है। माउथ के थ्रू इसे इंटर करना। सब लिंगुअल मतलब क्या होता है, इस ड्रग्स को लेना अपने जीभ के नीचे रख के उसे खत्म कर देना, मतलब यही डिजॉल्व हो जाता है।
रेक्टल मतलब क्या होता है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन की सबसे लास्ट ओपनिंग होती है, एनस की जो ओपनिंग होती है उसके जस्ट पहले एक पोर्शन होता है जिसे हम रेक्टम बोलते हैं, वहां पर रखना है दवा को। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक, पेरेंटल मतलब क्या होता है, ऐसी ड्रग्स जो आप इंजेक्शन में भर के, मोस्ट ऑफ द पोर्शन में इंजेक्शन में भर के लोगों को इंजेक्ट कराते हैं, तो ये पेरेंटल हो जाएगा। टॉपिकल में तुम्हारे पास क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेरेंटल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आईवी पढ़ना पड़ेगा, आईएम पढ़ना पड़ेगा। आईवी मतलब इंट्रावेनस, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर। उसके बाद इनहेलेशन पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसडर्मल पढ़ना पड़ेगा, सब क्यूटीनियस पढ़ना पड़ेगा। इनहेलेशन मतलब किसी को अस्थमा हुआ है तो देखेंगे इस शेप का एक दवा आती है। ठीक है, इस शेप की आपको क्या होगी, एक दवा आती है ऐसे। ठीक है, इसे क्या कर देते हैं, इसमें मुंह में ऐसे रख के दाबते हैं। ठीक है, जिसे इनहेलेशन बोलते हैं, इसके थ्रू दी जा सकती है। सब डर्मल मतलब क्या होता है, हमारी स्किन के जस्ट नीचे इसे डाल दिया जाता है। सब क्यूटीनियस मतलब सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, जैसे रेविज का इंजेक्शन हो गया, हमारे सब क्यूटीनियस नेचर का लगता है। तो इतनी हो जाएगी। अब इसमें टॉपिकल मतलब हमें केवल बाहर से अप्लाई करना है, इसमें क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल में कवर अप करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, हम इंटरनल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है, ठीक, अब इसे ध्यान से सुनिए। इट इज ए सेफेस्ट मोस्ट इकोनॉमी, ठीक है, एन कन यानी लिखा है कन्वेंशनल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपने यहाँ देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द, यदि आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो जितनी भी ड्रग्स होती है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स माउथ के थ्रू ही, इंटरनल के थ्रू ही ली जाती है। ठीक, और ये बहुत सी सेफेस्ट होती है। ठीक है, और इकोनॉमिली, मोस्ट इकोनॉमी मतलब पैसा भी कम लगता है। जैसे मान लेते हैं पैरासीटामॉल इंजेक्शन में ले तो कम से कम 150 से 200 रुपए के अंतर्गत आ जाएगा। नॉर्मल लेते हैं तो 1 रुपये का आ जाता है, 2 रुपये का आ जाता है। ठीक है, इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें टैबलेट इंक्लूड होता है, कैप्सूल इंक्लूड होता है, छोटे छोटे पाउडर इंक्लूड होते हैं, आर टेकन ओरली, मतलब इन सबको तुम ओरली आराम से ले सकते हो। तो ये था आपके पास इंटरनल रूट के बारे में। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या होगा, ओरल रूट के बारे में। किसके रूट के बारे में, ओरल रूट के बारे में। ठीक है, तो ओरल में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ओरल में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ओरल मतलब जान गए, मतलब ऐसी दवा जो माउथ के थ्रू इनटेक की जाती है उसे हम ओरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ओरल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना, ध्यान से सुनिए। ड्रग्स इज एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द माउथ, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हम क्या कर देते हैं, माउथ के थ्रू अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है, ओरल रूट बोला जाता है। ठीक, ओरल रूट बोला जाता है। इट इज आल्सो नोन एज द पर ओरल रूट बोला जाता है, जैसे पीओ के नाम से जानते हैं, डॉक्टर शॉर्ट में लिख देते हैं पीओ, मतलब वो क्या कर देना, ओरल ड्रग्स इंटेक करना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में पॉइंट में क्या लिखा, ओरल ड्रग्स आर यूज इन द वेरियस डोजेज फॉर्म, मतलब अपने देखा जाए तो हम वेरियस डोजेज फॉर्म में पाए जा सकते हैं, जैसे पाउडर के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। कहते हैं नहीं, पाउडर में ले लेना, ठीक है, 1 चम्मच ऐसे फाका मार लेना या दूध में मिला के पी जाना। ठीक है, कहते हैं जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, कहते हैं 1 गिलास दूध में मिला के आप पी जाइएगा। तो पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है, कैप्सूल के फॉर्म में भी हो सकता है, टैबलेट के फॉर्म में हो सकता है, और सोल्यूशन सस्पेंशन के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मानते हैं डाइजिन सोल्यूशन के फॉर्म में हो जाएगा, टैबलेट कैप्सूल तो आप जान ही रहे हैं। ठीक, ऐसे कईयों सारा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ दे रखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई ओरल रूट के अंतर्गत। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि सबका आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको डिटेल में कवर अप करना है। तो यानी ओरल रूट का फायदा बताओ क्या होता है। ओरल रूट क्या होता है, नॉट रिक्वायर एनी असिस्टेंस, किसी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब आप लिए और क्या करिए, पानी के थ्रू खा लिए। अब बात, तो इंजेक्शन लगाना रहेगा तो किसी न किसी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। कहते हैं यार इंजेक्शन क्या हो, कहीं मेडिकल स्टोर पे लगवा लिया हो, बोलते हैं ना। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर किसी भी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती ओरल रूट में। इट इज इकोनॉमी, लेस इकोनॉमी होती है, डू नॉट रिक्वायर स्टरलाइजेशन, मतलब इसमें इकोनॉमी पैसा देखा जाए तो बहुत कम लगता है, और किसी भी स्टरलाइजेशन की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। तो ये लिख रखा, डू नॉट रिक्वायर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको इंजेक्शन अभी लगाना है, ठीक है, मान लेते हैं इंजेक्शन लगाना है, तो कहते हैं इससे पहले क्या कर, इतने एरिया को क्या कर देते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट के साफ करते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स के थ्रू इसे क्या करते हैं, साफ करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम क्या, स्टरलाइज में अल्कोहल ले सकते हैं, सैनिटाइजर ले सकते हैं, स्प्रिट ले सकते हैं। तो यहाँ यानी हमें स्टरलाइज करना पड़ेगा, मगर इसमें ऐसी कोई चीज़ें जरूरत नहीं पड़ती। ये ओरल रूट का अंतर्गत हो गया।
ठीक। अब किसी चीज़ का भैया फायदा तो भैया नुकसान भी है। तो एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज में क्या लिखा है, इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी। अब बताइए इमरजेंसी में इफेक्टिव नहीं होते, क्यों? क्योंकि अभी लाड़ा भीड़ा ट्रामा वाला पेशेंट आया, ठीक है, ट्रामा वाला पेशेंट अभी अनकॉन्शियस है, मतलब वो कुछ जान ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब बेहोशी हालत में, तो उसे भैया लो भैया ये टैबलेट खा, तुम मतलब गैस से खा रहे दर्द का खा, ऐसे बोलेंगे तो क्या करेगा, वो खा ही नहीं पाएगा, तब तक मर जाएगा। तो उसमें हम इंजेक्शन देते हैं, तो इसीलिए ओरल रूट क्या होता है, आपके इमरजेंसी में काम नहीं आती, पहला चीज लिखेगा। दूसरा, फूड एंड एसिड इन स्टमक रिड्यूस द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। मतलब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो क्या कर देती हैं, हमारे खाने और एसिड के साथ क्या कर देते हैं, इंटरेक्ट करती हैं और क्या कर दी, तो उसका जो भी केमिकल प्रॉपर्टी उसे रिड्यूज कर देती हैं, ठीक है, रिड्यूज कर देंगे। अब वो क्या होगा, काम ही नहीं करेगा। या हमारा जो फूड है और एसिड जो हमारे पेट में ये Cl पाया जाता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को ये क्या कर देंगे, इफेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, रूट हो गया, यहाँ से आपका क्या हो गया, इसमें HCl, मतलब इसमें HCl पाया जाता है। तो वही चीज़ क्या रखा, इसमें जो एसिड रहते हैं या Cl रहते हैं, जो ड्रग्स आप इंटर किए हैं अपने माउथ के थ्रू इंटर किए हैं, इस HCl के कंसंट्रेशन को घटा देगा, जिससे फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक, इसे भी इफेक्ट कर सकता है। तो यही चीज़ लिख रखा, फूड इन एसिड इन स्टमक रिड्यूस द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये कॉजेज कर सकता है। फिर क्या लिख रखा, ड्रग्स डिस्ट्रॉय द क्वांटिटी, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होती है जो क्वांटिटी को उनके क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। फॉर एग्जांपल में इन्होंने क्या लिया है, पेनिसिलिन ले लिया। पेनिसिलिन तो ओरल टेक इंटेक किया जा सकता, मगर इंसुलिन को ओरली कभी भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। जैसे किसी को डायबिटीज का पेशेंट होते तो देखते हैं इंसुलिन क्या कर देते हैं, ऐसे लेते हैं और यहाँ पर ऐसे पेट के जस्ट ऊपर जो चर्बी रहती है उसी पर ऐसे इंजेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये ओरली नहीं लिया जा सकता, नहीं तो ये क्या करेगा, हमारे पेट में जो HCl उससे क्या कर देगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा, या HCl इसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। तो ये आपके क्या हो जाएगा, रूट में ओरल रूट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देख लिया जाए, तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, सबलिंगुअल में आ जाते हैं, थोड़ा सा इसे ब्लेंडी कर देते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल में आ जाते हैं, ध्यान से सुनिए। सबलिंगुअल मतलब ऐसी ड्रग्स जो हम अपने यहाँ पर जीभ के नीचे रख के उसे डिजॉल्व कर दे, तो उसे सबलिंगुअल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, सबलिंगुअल बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें पहली ड्रग्स देखो, सबलिंगुअल क्या होता है, ड्रग्स तुम्हारे पास क्या होता है, स्मॉल साइज टैबलेट होना चाहिए, इस कैप बीनीथ द टंग्स विदाउट वाटर। मतलब इसमें क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम टंग के नीचे रखते हैं बिना पानी के, ठीक, अपने आप हमारे सलाइवा के साथ, मतलब जो हमारा लार होता है उसके साथ ये कंबाइन करेगा और डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो, विदाउट वाटर टू डिस्टिंगेट एंड गेट एब्जॉर्ब इन माउथ, मतलब हमारे पास यहीं पर ये डिजॉल्व होगा, हमारे माउथ में क्या कर लिया जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब जो एक्शन करना रहेगा वो अपना कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। इन दिस वे तुम्हारे पास क्या होता है, प्रिस्क्राइबड ड्रग्स ओनली विथ द हाई एक्टिविटी एंड हाई सॉलेबिलिटी होती है। मतलब इनका देखा जाए, ठीक है, यानी जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है तो यानी उसकी एक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि यहीं पर तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, जो भी एक्शन परफॉर्म करना रहेगा भरने से कर देगी, ठीक है। तो इसका यानी तुम्हारे पास बोल देते हैं हाई एक्टिविटी होती है और हाई सॉलेबिलिटी, क्योंकि जितना तेज सॉल्युबल हमारे, मतलब जितना तेज हमारे मुंह में गलेगा उतना तेज वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या हो गया, वेलिडम हो जाएगा। इसमें मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो होती है कौन सी होती है, जो नस के लिए प्रॉब्लम काजेज करती हैं, उनके लिए ये मोस्ट ऑफ द ड्रग सुटेबल होती है। वेलिडिन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट हो गया, यूज इन एंजाइना में प्रयोग किए जाने वाला ये एंजाइना पेक्टोरिस एक तरह का हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। अब आगे जाके आप क्या होगा, फार्माकोथेरापेटिक्स में इसे भी आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबलिंगुअल का इंट्रोडक्शन। अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज दे रखा है। एडवांटेज में क्या होता है, इट कॉजेज, ठीक है, एडवांटेज में क्या दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। इट कॉजेज रैपिड, यानी क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी। ये क्या होता है, इसकी हाई सॉल्युबिलिटी, मतलब जो गलने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, ये रैपिड एब्जॉर्ब होता है, बहुत तेजी से हमारे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर क्या लिख रखा, डू नॉट इन्वॉल्व इन, यानी स्टमक, ये स्टमक में क्या होता है, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं, ठीक है, डू नॉट इन्वॉल्व स्टमक, ठीक, स्टमक में क्योंकि जा ही नहीं रहता, इन्वॉल्व का होगा, जाहिर सी बात हो गया। एंजाइम एंड एसिड टू द फर्दर, यानी ड्रग्स यानी क्या होती है, रिमेन स्टेबल रहती है। ध्यान से सुनिए क्या कह रखा, ये देखिए हमारी जो ड्रग्स रहती है, यहाँ हमारी जो पेट में यानी बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, उससे इंटरेक्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जा ही नहीं रही है, हमारे माउथ में ही डिजॉल्व हो जा रही है, ठीक। और ड्रग्स रिमेन क्या होती है, बहुत लंबे समय स्टेबल बनी रहती है। डू नॉट शो द फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, अब बताइए कर रखा, डू नॉट पास है
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की साइड सबसे मेन साइड जो होती है लीवर होती है, वहाँ तक जा ही नहीं पाएगी तो उसका मेटाबॉलिज्म यानी डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाएगा, अपना ठीक है एब्जॉर्ब करके जहाँ पर पहुँचाना रहेगा टारगेट आर्गन पे वो पहुँचा देगा हमारा ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो ये अवॉइड करते हैं। इट हैज़ ए लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसके एडवांटेज के बारे में। अब डिसएडवांटेज भी इसका है, सम टाइम इन यानी क्या लिखा है इनकन्वीनियंट इन द कीप द ड्रग्स इन माउथ, मतलब कभी कभी क्या हो जाती है हमारे ड्रग्स का जो स्वाद होता है उसे क्या कर देती है चेंज कर देते हो, कभी इरिटेशन पैदा कर देता है। ठीक है, लोगों को नहीं लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूटेबल से सूटेबल हमें ड्रग्स का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द जो ड्रग्स होती हैं थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा स्वीटनिंग एजेंट भी इसमें ऐड किया जाना चाहिए। ठीक है, डू नॉट एब्जॉर्ब द हाई मॉलिक्यूलर ड्रग्स, मतलब कोई ऐसी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वो हमारी माउथ में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं, तो ये सब सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, और कभी कभी ये सब ड्रग्स क्या हो जाती है हमारी जो स्लाइवेशन होती है, मतलब जो स्लाइवा निकल रहा है उसको भी इफेक्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये स्लाइवा के बारे में हो गया। ठीक है, सॉरी सबलिंगुअल के बारे में हो गया, इंट्रोडक्शन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट में देखा जाए तो क्या होगा रेक्टल रूट, ऐसे रूट जो क्या होगा हमारे रेक्टम के थ्रू एनस के थ्रू दी जाते हैं। इसमें होता क्या ध्यान से सुनिए, लिखा व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू यानी टेक ड्रग्स ओरली, मतलब ऐसा पेशेंट जो क्या कर सकता ड्रग्स को ओरली नहीं लिया जा सकता। ठीक, ओरली नहीं लेता तो उसे रेक्टल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है सपोर्ट लिखा है सपोर्टिटोरीज आर ड्रग्स डेट आर एडमिटेशन थ्रू द रेक्टल रूट। अब इसका मतलब क्या होता है, एक आता है इक्विपमेंट उसका ये नाम है, ये जानते हो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे इस शेप का होता है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे शेप का होता है, यहाँ से ये ड्रग्स को यहीं पर रखा जाता है और इसमें इंजेक्शन नुमा होता है। मान लेते हैं आपके एनस के थ्रू जब डाला जाता है ना, तो इसी को क्या करिए दाब देंगे तो ये जो टैबलेट रहेगा आपके रेक्टम के अंदर ही क्या हो जाएगा इंटर कर जाएगा। वही सपोर्टर, मतलब सिंपल से समझिए इसका मतलब एक तरह का सपोर्टराइजर होता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ड्रग्स एब्जॉर्ब ठीक अकर डायरेक्टली थ्रू द ठीक है थ्रू द थिन एंड हाईली वस्कुलाइज वॉल ऑफ रेक्टम। अब जो सुनिए रेक्टम क्या होता है, देखिए आप हम छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से माउथ हो गया, यहाँ से आपका स्टमक हो गया, यहाँ से हो गया, ये आपके क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से जाएगी आपकी क्या हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, और यहीं से हमारे पास क्या हो जाएगा रेक्टम, तो ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे रेक्टम बोलेंगे। तो इसकी जो वाल होती है बहुत पतली बहुत थिन होती है, वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, हाईली वस्कुलराइज होती है वाल, और यहीं से ड्रग्स क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब हो जाएगी, अपना काम हो जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें ज़्यादा एनिमा दी जाता है, जो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब बहुत किसी पर्सन को बहुत तगड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है तो उसे दिया जाता है। ठीक है, तो एनिमा इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात की जाए तो यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द नोजिया एंड वोमिटिंग। अब मतलब उस पेशेंट के लिए क्या होता है सूटेबल होता है जो नोजिया वोमिटिंग से क्या कर रहे हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा परेशान है तो उनके लिए प्रयोग किया जाता है। एवॉइड मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को क्या कर देते हैं एवॉइड करते हैं। ठीक, डिसएडवांटेज में देखा जाए तो सम टाइम कॉजेज यानी इन्फ्लामेशन, कभी कभी ये क्या हो जाते हैं रेक्टम में हमारे इन्फ्लामेशन कॉजेज कर देती है, ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। ठीक है, सो इरेगुलर एब्जॉर्प्शन, कभी कभी क्या हो जाता है वहाँ पर रेगुलर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो जाता, क्योंकि आप पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि रेक्टम में हमारे मिनरल और कुछ ड्रग्स और कुछ वाटर का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो कुछ ड्रग ऐसे होती हैं ठीक है मिनरलाइज नेचर की नहीं रहेंगी तो वहाँ पर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगी सही से, तो ये सब भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा रेक्टल रूट के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा पेरेंटल रूट, यानी ठीक है पेरेंटल रूट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है ये सब जितनी भी चीज़ें दी जाएंगी सब आपको इंजेक्शन के थ्रू दी जाएगी। तो इसमें लिखा है ऑल द रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द इंटरनल रूट कम अंडर द पेरेंटल रूट, मतलब ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है थ्रू द इंजेक्शन, जो इंटरनल जो जिसे क्या होते हैं नहीं कर पाते हैं उनके लिए। दिस रूट ऑफ द मेनली इंक्लूड क्या होता है, इसमें क्या होती है सब क्यूटीनियस ड्रग्स होती हैं, आईएम होती हैं, आईवी होती हैं, इनहेलेशन होता है, ऐसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो इनके थ्रू इंजेक्ट की जाती हैं। ठीक है, ये अब माइंड में ये मत बैठाना कि हमेशा हमेशा इंजेक्शन के थ्रू जाए, किसी के थ्रू दिया पड़ेगा ठीक है, मगर मोस्ट ऑफ द पेरेंटल होना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इंट्रावेनस, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईवी बोलते हैं। ठीक, अभी आपको एक ड्रग्स का दिखाते हैं ठीक आपको, जिससे उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो।
ठीक है, आपके सामने ये देखिए क्या हो गया, एक आपका यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से डाइसाइक्लोमीन है ये, ठीक है, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, इंजेक्शन। अब यहाँ से देखा जाए तो देखिए फार क्या लिखा हुआ, IMNIB यूजेज के लिए लिखा है कि नहीं। तो इसमें क्या कर देते हैं, ये पेरेंटल रूट है, एक ये ड्रग्स हो गया, भाई तू कितने जा रहे हैं यहाँ ले, और एक तुम्हारे पास ये हो गया, इसका तुम्हारे पास क्या होगा, रेंटिडीन है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेंटिडीन का इंजेक्शन है, ठीक। इससे भी मोस्टली क्या होता है, IB दिया जाता है, ठीक है, IB दिया जाता है, मगर यहाँ पर मोस्टली आप क्या कर सकते हैं, ठीक, IB और IM दोनों दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। जिसमें दोनों भैया लिखा है तो ये हो गया। अब याद रखिए भाई, यदि मान लेते IV जो है IM यदि लगा दिए तो समझ ली बहुत डिजीज काजेज कर सकता है, ठीक है, पैरालाइज कर सकता है उस एरिया को, ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि सर ये इंजेक्शन लगा दिए हैं और इतना दूर स्वेलिंग हो गए। अब स्वेलिंग हो जाएगी, बहुत लंबी सब दवा चलती है, बहुत लंबी टाइम तक चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, IV यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, इसमें पोर्शन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। पहले लिखा है इंजेक्शन आर प्रीफर फॉर द ओरली अनएब्जॉर्ब ड्रग्स, मतलब क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो ओरली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। लाइक तुम्हारे पास क्या लिखा है, एट्राक्यूरियम, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होता है, एक तरह का ऐसा ड्रग्स होता है जो हमारे पे न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकर होता है उसे ब्लॉक कर देता है। ये मोस्टली क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होते हमारी ओरली, तो इन्हें इंजेक्शन के थ्रू हमें क्या देना पड़ता है। फिर IV रूट अवॉइड द मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, IV रूट क्या कर देता है, मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, ठीक है, जो हमारे लीवर से मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसे अवॉइड करता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे ब्लड में इंटर करा दिया जाता है, ठीक। फिर क्या लिखा, इट्स शो ऑफ द 100% बायोएबिलिटी, ये तुम्हारे पास प्लीज इसे याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे पास पैरेंटल रूट की खासियत होती है कि 100% बायोएबिलिटी इसमें देखने को मिलती है, मतलब 100% एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी ब्लड के अंदर और टारगेट आर्गन पर अपना जाके वर्क करती है। इट हेल्प इन द इमरजेंसी सिचुएशन, ये बहुत जरूरी होता है, यानी कि इसमें इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये हो गया इंटरनल रूट। अब इसी में जस्ट नीचे देख लिया जाए तो क्या होगा, इंट्रामस्कुलर, जिसे IM रूट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से क्या लिखा है, अप्लाई स्टेराइल एक्वस सोल्यूशन इन सस्पेंशन, मतलब इसमें क्या होती है, कोई भी एक्वस सोल्यूशन या कोई सस्पेंशन हो गया, उसे लिया जाता है इंजेक्शन में, उसके थ्रू मसल में लगाया जाता है, जहाँ पर लार्ज अमाउंट में मसल होती है, जैसे ये थाई मसल हो गई, ठीक है, ये कुल्हे वाले रीजन पे, ठीक है, हिप वाले रीजन पे, तो वहाँ पर ये अप्लाई किया जा सकता है। मतलब ये सोल्जर वाले रीजन पे किया जा सकता है, ठीक है, जहाँ पर ये हाथ होता है, ठीक है, यहाँ पर, बट यहाँ पर मस्कुलर की अमाउंट कम होती तो इसलिए ज़्यादा वहाँ नहीं लगाया जाता, ठीक है। ये हो गए इफेक्ट इन ऑफ द 52 यानी 10 से 15 मिनट के अंदर क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल हेलोपेरिडीन हो जाएगा, कई एग्जाम्पल। अभी ये रेंटिडीन का भी जो दिखाया ना, ये डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड IM और IV लिखा, तो यहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रेंटिडीन आपको जो दिए थे, ठीक है, रेंटिडीन यहाँ से भी आप छाप सकते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख सकते हैं, उसकी टेंशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारी हो गई इंट्रामस्कुलर। अब इनहेलेशन में तुम्हारे पास क्या होती है, एसिड ड्रग्स, देखिए क्या होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनिए क्या दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एसिड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, लिखा है इट इज डिलीवर थ्रू द रिस्पिरेटरी ड्रग, मतलब इसमें क्या कर देती हैं, आपको मास्क के थ्रू एक तरह का लगा दिया जाएगा, इनहेलेशन लगा दिया, उसी के द्वारा ड्रग्स आपको दी जाएगी, ठीक है। यूज फॉर द ट्रॉपिकल एरोसॉल ऑफ ब्रोंकोडाइलेशन, लोकल एनेस्थीसिया, इसी में प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें दो चीज होती है, देखिए इसमें क्या होता है जो बताए हैं, ठीक है, एक रूट ऐसे बताए हैं, यहाँ से रूट गई और यहाँ से रूट यहाँ पर आए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वाला नहीं तो हमारे पास इनहेलेशन हमें बनाना है, इनहेलर सुने होंगे ना, ठीक है, इनहेलर सुने, रुकिए आपको हम दिखाते हैं इनहेलर, ठीक है। इसे आप इजीली देख सकते हैं, मतलब इसे हम यदि क्लिक करें, ठीक है, इसे यदि क्लिक करें तो आपके सामने ये होगा, ये इनहेलेशन है। ऐसे कईयों आप ड्रग्स का क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए पेरेंटल हो गया, ये इनहेलेशन हो गया, ये ट्रॉपिकल हो गया। अभी ओरल रूट में ये सब बताएं, ओरल रूट में तुम्हारे पास क्या होगा, ये टैबलेट कैप्सूल वगैरह आते हैं, ठीक है, टैबलेट आते हैं, कैप्सूल आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इसमें पेरेंटल रूट में ये आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इनहेलेशन में तुम्हारे पास ये सब चीज़ रहता है। अब क्यों दी जाती है, दिस रूट टू द इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, उस पेशेंट को जिसे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को अस्थमा हो गया, COPD हो गया, पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव यानी क्या लिखा है, COPD क्रोनिक
ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होते हैं, इसमें दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कईयों डिजीज होते हैं, मतलब जो यानी हमारे पास रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम काजेज करते हैं, उनके लिए ये ड्रग्स दी जाती है। इसमें जैसे क्या होगा, अल्ब्यूटरॉल हो गया, और तुम्हारे पास क्या होगा, फ्लोटिकासोन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स दी जाती हैं इसी के अंतर्गत। ठीक, तो इनहेलेशन में हो जाएगा। तो अब इसका पेरेंटल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज में क्या लिखा है, इट शो ऑफ द 100% बायोबिलिटी देखा जाता है। तो मतलब इसमें देखा जाए तो 100% बायोबिलिटी देखने की मिलती। अब यदि मान लेते तुमसे कहेगा, ठीक, 100% बायोबिलिटी किसमें देखने की मिलती, तो आप सबसे पहले पेरेंटल रूट के बारे में मारिएगा, क्योंकि पेरेंटल रूट में देखा जाए तो 100% बायोबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इट हेल्प इन द इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में भी बहुत हेल्प करती है। बाय द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये क्या कर देती हैं, जो भी पोर्शन होती है मेटाबॉलिज्म को उसे अवॉइड करने के लिए यूज की जाती है। और ये क्या होते हैं, बट डिसएडवांटेज इसका भाई, इससे तुम्हारे पास क्या होती है, कॉस्टली होती है। अभी देखिए, ठीक है, इस पर तो प्राइस नहीं दी रखी है क्योंकि ये गवर्नमेंटेड है, यूपी गवर्नमेंट से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आपको एक रेंटिडीन, मान लेते हैं रेंटिडीन का ही लगाना है, इंजेक्शन लगाना है। अब बताइए, रेंटिडीन देखा जाए तो 80 लाख 150 और 300 के नाम से आता, तो ज़्यादा 3 से 4 रुपए के आपको दोनों मिल जाएगा आराम से। मगर इसे खरीदने जाएंगे तो कम से कम 15-20 रुपये आपका क्या कम से कम लगने वाला है। ठीक है, या पैरासीटामॉल का देख लीजिए एग्जाम्पल, यदि मान लेते हैं पीसीएम आपको लेना है तो एक 500 mg का टैबलेट लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये लगेगा। कितना रुपये, 2 रुपये, या तुम्हारे पास क्या होगा, यानी 600-650 mg लेंगे तो 3 या 4 रुपये लगेगा, इतना लगेगा। अब मान लेते हैं तुम्हें पेरेंटल रूट देना है, ठीक है, यहाँ से पेरेंटल रूट देना है, मतलब इंजेक्शन लगाना, तो कम से कम आपको कितना लगेगा, 100 से 200 रुपये आपका लगने ही लगने वाला है। ठीक है, तो ये होगा, मतलब यही बोल दिया, ये कॉस्टली होता है। ये सम टाइम क्या कर देता है, इन्फेक्शन कॉजेज करता है। मान लेते जिस एरिया में लगाएं उसमें इन्फेक्शन कॉजेज कर देता है, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये पेरेंटल रूट हो गया, उसमें 3 हमने डिफाइन कर दिया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से टॉपिकल रूट दे रखा है। ऐसे रूट मतलब ट्रॉपिकल में क्या बोलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल में उनको अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, टॉपिकल में उनको अप्लाई कर देना है जो आपके पोर्शन में होते हैं। जैसे अभी हम बोले हैं ना, ठीक है, यहाँ से बोल दिए हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रूट में उन्हें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारे पास जैसे क्रीम हो गए, पाउडर हो गए, जो ऊपर से अप्लाई किया जाता है, बस इतना याद रखिए। ट्रॉपिकल में तुम्हारे पास देखा जाता है ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ट्रॉपिकल में ये सब तुम्हारे पास ट्रॉपिकल रूट के क्या हो जाएंगे, आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, देखिए ये क्या हो गया भाई, क्लिक होले। ठीक है, तो इसमें पेरेंटल रूट थोड़ी, ये टॉपिकल रूट में तुम्हारे पास देखिए ये क्रीम हो गया, अंटमेंट हो गया, इसे आपको प्रयोग करना है। वाईफाई बहुत तगड़ा नहीं चल रही भाई। ठीक है, देखिए ट्रॉपिकल रूट में इन्होंने देखिए क्रीम लगा रहे, भाई कैसा कौन सा क्रीम लगा रहे हो जी तुम। ठीक है, तो ये सारी आप चीज़ें क्या होती है, ट्रॉपिकल रूट में अप्लाई की जाती हैं, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगी इनके बारे में। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनिए। लिखा ड्रग्स अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारे यानी स्किन के सरफेस पे अप्लाई की जाती है उसे हम ट्रॉपिकल रूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्या होगा, क्रीम आ गया, अंटमेंट आ गया, जेल आ गया, लोशन आ गया, एरोसॉल हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट में लिखा ड्रग्स इज एब्जॉर्ब थ्रू द पोर, हमारे क्या होते हैं स्किन पे छोटे छोटे पोर होते हैं, इसी के थ्रू क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होकर जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर अप्लाई किए वो वर्क करना, एक्शन करना, परफॉर्म कर देते हैं। दीज डोज आर ट्रीट स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में प्रयोग किया जाता है। मिनिमाइज द इन्फ्लामेशन, कहीं सोइलिंग हो गई, मतलब कहीं सूजन हो गया, उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे डाइक्लोफेनेक हो गया, इसमें प्रयोग किया जाता है। ट्रॉपिकल में हम आपको दिखा, ठीक, आपके सामने ये दे रखा मिकनोलाजोल, यानी मिकनोलाजोल का नाइट्रेट क्रीम है, 2% वेट पर वेट है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन होता है, ये जो क्रीम होती है आपके क्या होती है, ट्रॉपिकल, मतलब कहीं अप्लाई करना तो ऐसे करिए। ठीक है, और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा लगा के क्या करिए, ऐसे ऐसे आपको क्या कर देना। ठीक है, तो ही चीज़ें ये बोल रखा है इसमें सारी चीज़ें। और क्या कर देती है, ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स होती है जो हमारे क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे नहीं कहते ओमनी जेल ला दी है, अब तो एरोसॉल के फॉर्म में आता है, टॉपिकल एजेंट के रूप में आता है। ठीक, अब इसका एडवांटेज क्या होता है, ईजी यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मतलब इजीली आप लगा सकते हैं। जैसे मान लेते आपको यहाँ दाद हुआ, यहाँ पर करके ऐसे लगा दिए, काम खत्म। ठीक है, तो इजीली क्या कर सकते, लग सकते हैं। फास्ट एक्शन ऑन अप्लाई यानी एप्लीकेशन साइट, मतलब जिस यहाँ पर लगाए हैं वो बहुत तेज एक्शन करेगा, क्योंकि डायरेक्ट वहीं पर चला गया। अब मान लेते ड्रग्स खाएं तो पेट के थ्रू क्या करेगा, वो स्टेप बाय स्टेप जाने वाला